ए, महाभारत के युद्ध के तो दृष्टा है वो। बैठे थे ना अर्जुन की ध्वजा पर। ध्वजा पे। मैंने रणवीर के यहाँ ये बोला था कि अर्जुन के मोह का तो बहाना था। अर्जुन के पाठ मोह सुनना था। का तो बहाना था। भगवान श्री कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। जी। अर्जुन की क्या बिसात कि वो गीता सुन जाता। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन सुन कौन रहे हैं? हनुमान जी। क्या ये सिर्फ़ यही रीज़न था हनुमान जी वहाँ ध्वजा पे बैठे थे? हाँ, बिल्कुल यही रीज़न था। इसके पीछे कारण है देखो। जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, अर्जुन भी गया भगवान श्री कृष्ण के पास और दुर्योधन भी गया। तो दोनों ने जाकर के कहा, प्रभु आपकी ज़रूरत है, युद्ध तय हो गया। दोनों चचेरे हैं ना, जी। महाभारत चचेरों की लड़ाई है। तो दोनों चले गए। भगवान ने कहा भाई देखो एक और तो मैं हूँ, एक और है मेरी अक्षौणी सेना। अब दोनों डिसाइड कर लो कि किसको क्या चाहिए। दुर्योधन ने कहा मुझे तो सेना दे दो आप। अर्जुन ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा सेना तो वो ले गया, मैं तो खाली हाथ हूँ भाई। अर्जुन ने कहा प्रभु आप है ना मेरे साथ, मुझे चिंता नहीं अपनी, तुम्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव के रक्षक आप सुदर्शन चक्रधारी है। हमें तो आप चाहिए प्रभु, जिसकी ओर आप खड़े हैं उसकी ओर तो सब साम्राज्य खड़ा है। भगवान ने कहा ठीक है भाई चलो चलते हैं। लेकर के अर्जुन चला भगवान को। भगवान ने कहा थोड़ा रथ को जंगल में ले चलो। क्यों? प्रभु जी युद्ध तो वहां होगा, रणभूमि में। भगवान ने कहा युद्ध तो रणभूमि में होगा, लेकिन युद्ध करने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए। और बल कहाँ मिलेगा? राम दूत अतुलित बल धामा। बल के धाम है। हनुमान जी कौन है? बल धामा, अतुलित बल धामा। श्री कृष्ण ने कहा चलो भाई बल होगा तभी तो युद्ध जीता जाएगा। अब हनुमान जी बैठे बैठे जब बोले राम राम राम। श्री कृष्ण ने सोचा डिस्टर्ब कैसे करूं। बोला हनुमान जी सुनिए। ओ वाणी सुनी तुरंत आंखें खुली। प्रणाम प्रभु, जय हो जय हो जय हो। प्रणाम किया। कैसे प्रभु आज आपने दास को वहीं बुला लिया होता। नहीं नहीं हनुमान, आज आपकी आवश्यकता है। प्रभु आदेश। महाभारत का युद्ध तय हो गया, अर्जुन दुर्योधन का, तो आपको चलना है। पहली बार भगवान श्री कृष्ण के सामने बोला प्रभु आप तो जानते हैं आपके साथ कितने युद्ध लड़े राम अवतार में। अब काहे हमें युद्ध में घसीट रहे हैं प्रभु। अब तो मुझे राम कथा जहाँ होती है वहाँ राम कथा सुनता हूँ, राम भजन करता हूँ, सब छूट जाएगा। और आप जानते हैं कथा के बिना मैं रह नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा वहां पर कथा होगी कि महाभारत का युद्ध होगा। हनुमान जी का ये आप जानो। श्री कृष्ण ने थोड़ा सा दिमाग मारा कि हनुमान के बिना काम चलने वाला तो है नहीं। तो बोले देखी जाएगी, अब कथा ही सुनाएंगे वहां, तेरे लिए कथा सुनाएंगे हनुमान, और फिर युद्ध भी होता रहेगा। आप देखो ना, जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से विजय नटवर की होती थी, वहां मुरली की तानों से जहां बाण तने हो, तलवारें तनी हो, वहां 700 श्लोकों की गीता प्रकट हो जाए। ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। और परमात्मा के सामने सुनने वाला कौन है? प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अच्छे अच्छों का एटीट्यूड ढीला करने के लिए हनुमान जी को रखा है भगवान ने। भीम का एटीट्यूड हरा दिया भगवान ने, है बड़ा बलवान बनता है। हनुमान जी का हटा पूछ है मेरी। भीम का तोड़ दिया अहंकार। सर हनुमान जी क्यों अपने स्वरूप में नहीं आए महाभारत के टाइम पे? जब वहाँ वो थे, ध्वजा पे भी बैठे थे, तो वो अपने स्वरूप में क्यों नहीं नहीं आए? स्वरूप में ही थे अपने। सामने क्यों नहीं आए? देखिए हनुमान जी कभी ध्वज बनकर बैठे थे। जी। यानी कि जैसे ये मकान खड़ा है तो इसके नीचे जो हुँ। नींव है, पिलर, हुँ। वो हनुमान जी बने थे वहां पर। जब युद्ध पूरा हो गया भगवान ने कहा उतर नीचे, रैप, धत, नीचे उतर। और अर्जुन तो घबरा गया, भगवान ने गुस्सा आ गया, नीचे उतर। उतरा ही नहीं, आराम आराम से उतरा। भगवान ने कहा ढीला नहीं, जल्दी उतर। अरे ओ प्रभु उतर रहा हूं। जैसे ही उतरा रख में धड़ 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 आग धड़ लग गई। आग लग गई। अर्जुन ने कहा ये क्या? बोले यही तो तुझे कह रहा था। प्रभु आग? बोले आग तो कब से लगी है बेटा, ये तो जो ऊपर सँभाले बैठा है ना। बैठे हैं। हाँ। हनुमान जी टाटा करते हुए जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा ऊपर वाले को तो भूल ही गया। भगवान ने कहा ऊपर वाले को भी तो नहीं भूलना दुनिया में।